नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरे सामने जो है, आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये एक मौसमी का पौधा है। 3 से 4 महीने की इसकी जो है एज हो चुकी है, लगाए हुए है। एक्चुअली मुझे एज तो नहीं कहूँगा, क्योंकि एज तो इसकी होगी, क्योंकि नर्सरी जहाँ से लाया वहाँ पर ग्राफ्टेड था, ये तो पहले से हो रहा था। तो ये जो है मौसमी का पौधा है, ऐसे 3-4 महीने हो गए। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ से ये जो है 3 इसने नई डालियाँ निकाली थी लगाने के बाद, ये देख रहे हैं। एक उस तरफ, तीनों साइड जो है अलग अलग इसने अपनी जो है वो निकाली, लगाई। और अगर मैं आपके ग्राफ्ट कहाँ है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसकी ग्राफ्ट थी, और इसने यहाँ से ग्रोथ जो है निकालनी शुरू कर दी। आप ये देख पा रहे हैं, नई नई जो शूट्स हैं वो आनी शुरू हो रखी हैं अंदर, ये देख पा रहे हैं। और ये जो डालियां हैं, इनको मैं सोच रहा था, क्योंकि अभी बहुत नीचे से ये निकल गई हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको सीधा जो है सीधा जाने दूँ। तो इनको जो है मैं यहाँ से कट करने की सोच रहा था, यहाँ से इनको प्रून कर दूँगा, ताकि इसमें से जो नई डालियाँ आएंगी वो ऐसे सीधी यहाँ से ऐसे ऊपर जाएंगी, इधर से सीधी निकलेंगी, इधर से भी निकलेगी तो सीधी निकलेगी। नीचे से जो आएंगी वो काट दूंगा, लेकिन यहाँ तक मैं रखूँगा। और यहाँ से या यहाँ से जिस भी पत्ते से नई डालियाँ आएंगी वो यहाँ से ऐसे सीधी जाएंगी। सेम इसमें भी यहाँ तक मैं रखूँगा, और यहाँ से जितनी भी आएंगी वो सीधा ऊपर जाएंगी। और देख भी रहे होंगे आप कि इसमें जो है जो नई जो है ग्रोथ आ रही है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो ग्रोथ आ रही है इसमें धीरे धीरे। इसमें जो है हम खाद डालेंगे, प्लस इसकी प्रूनिंग करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा कटर है मेरे पास, तो इसको यहाँ से रख लेंगे और ये यहाँ काट देंगे। तो ये जो है इसको फेंक देंगे। और आप जो है ये देख रहे हैं, यहाँ से काट लिया मैंने, और इसको इसमें यहाँ से यहाँ तक रख लेंगे। तो दोस्तों, जैसे ये देख पा रहे हैं, मैंने तीनों की तीनों जो है डाली ये काट दी हैं इधर, और ये रही, आप ये देख पा रहे हैं तीनों की तीनों जो, एक वो रही, एक यहाँ पर, एक यहाँ है, एक ये रही और एक ये रही। अब जो ये है, यहाँ से जो ये पत्ते आएंगे वो ऊपर के ऊपर जाएंगे, और पेड़ के ऊपर जो अभी, क्योंकि इतना मजबूत नहीं है इसका तना, जो कि इतना जो डालियाँ का वज़न सह पाए, तो हमें बहुत ध्यान से ही आपको लग रहा है कि पेड़ झुक रहा है इसमें या वज़न से, तो आप क्या करें, उसको प्रून कर दें, हल्की सी कटाई छटाई कर दें। आपको जो डाली लग रही है कि वो भारी है और वज़न दे रही है तने पे, तो उसको थोड़ी सी उसकी कटाई छटाई कर दें, ताकि जो तना है वो मजबूत रहे और सीधा जा सके, ताकि वो मुड़े तुड़े ना। तो इसमें अब जो है, अब ये प्रून तो कर दिया, अब इसमें खाद डालेंगे। जो मेरे पास ये दिख रहे हैं गोबर का खाद है, ये पुराना गोबर का खाद है, अब ये इसमें डाल देंगे। उसके लिए पहले जो ये मिट्टी है, क्योंकि मैंने कल इसमें खोदी लगा दी थी, खुदाई कर दी थी इसमें, और जितनी भी घास फूस थी लगभग वो निकाल दी थी। बाकी मैं अभी जो हाथ से करूँगा तो वो निकाल दूँगा। तो इसको मिट्टी साइडों में लगाएंगे पहले, ताकि खाद डालने की जगह हो जाए। और फिर जब खाद डालेंगे, जब भी पानी डालेंगे, तो पानी अच्छी तरह रहे इसमें, क्योंकि अगर इसके ऊपर खाद डाल देंगे तो ये भर जाएगा, पूरा ज़मीन के लेवल में आ जाएगा, और जब हम पानी डालेंगे तो पानी बाहर इधर उधर जाएगा, तो पानी अच्छी तरह लगेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले जब मैंने डाला था तो पहले भी इसमें गोबर का खाद आप देख पा रहे होंगे, इसमें गोबर का खाद पड़ा हुआ है पहले भी। फिर से अब जो है मैं सोच रहा था, क्योंकि 5-6 महीने हो गए थे, तो फिर मैं एक बार डालने की सोच रहा था, तो डालते हैं। चलिए मिट्टी साइड में लगाते हैं। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, ये मिट्टी मैंने जो है इसमें साइड में लगा दी है। तो जो आप ये देख पा रहे हैं, मिट्टी मैंने इसमें साइड में लगा दी है, और जगह बना दी है अंदर, काफ़ी जगह बन गई है अब करीब आप ये देख पा रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं 7-8 उंगल जो है इसमें जगह बन गई है। अब इसमें जो है ये सारा खाद डाल देंगे।
थोड़ा खाद ज़्यादा हो गया, इसको वापस इसमें डाल देंगे। ज़्यादा भी नहीं डालना है आपको। इसमें जो है इसमें खुरपी से थोड़ा सा ऊपर ऊपर खोदी लगा देंगे ताकि ये मिट्टी में मिक्स हो जाए थोड़ा सा। अब इसको जो है मिला देंगे और जहाँ यहाँ पर ग्राफ्ट लगी हुई है इसकी, तो ग्राफ्ट से नीचे नीचे ही इसको रखेंगे। हमेशा याद रखें कि जब जहाँ पे भी ग्राफ्टिंग होती है उससे नीचे ही मिट्टी रखें, नहीं तो उसको नुकसान हो सकता है ग्राफ्टिंग को। और अभी इसमें पानी ना दें क्योंकि आज सुबह ही पानी बारिश हुई है तो बहुत पानी है इसमें अभी। तो ये एक अपडेट था फ्रेंड्स, खाद और कैसे ध्यान रखें अपने पेड़ों का, फलदार पेड़ों का। इसमें गाय का गोबर या जिस भी पशु का आपका पास, भैंस का हो, बकरी का हो, सड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा पुराना हो, 1 साल, कम से कम 1 साल। ये मेरा 2-2.5 साल पुराना है, तो आप इसको डाल सकते हैं इसमें। धन्यवाद।